सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो है ना ब्रीथ ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं प्रॉपर। ओके। सांस उसकी प्रॉपर चल रही है नहीं। हम एक ना सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं कि हाथ एंड मतलब उसके नब्ज़ पे हाथ हाथ रख के देख सकते हैं कि उसकी नब्ज़ 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 ठीक से ना आ रही है ना नहीं। आजकल जो कॉमनली पब्लिक में होता है हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, वो एक तरह का अपनी लाइफस्टाइल डिजीज है। जिनको शुगर होती है, स्मोक करते हैं, उनको ये हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल। तो यंग एज में हमारे मुल्क में बिटवीन 30 और 41 यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ अगर जाता मान है। लीजिए कुछ भी चलते चलते जो वो रूटीन का काम कर रही हैं उसी काम को करते वक्त एक्सेसिव फटीग हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, दिल घबरा रहा है, दीज आर द सिम्टम्स। या कुछ फीमेल्स में एसिडिटी, मेरा यहाँ पे कुछ जल रहा है, ये ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। किसी भी समय हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ना ओल्ड एज हो जाएगी हम लोग की तो ही होगी, ऐसा नहीं है। किसी को सर्टनली हार्ट अटैक हो जाता है, सडनली हार्ट अटैक हो जाता है, तो आप उसके केस में जैसे उसे घबराहट हो रही है, सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि हार्ट अटैक के हैं, तो उसे क्या करना चाहिए उसके लिए? पानी सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो है ना ब्रीथ ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं प्रॉपर। ओके। सांस उसकी प्रॉपर चल रही है नहीं। हम एक ना सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं कि हाथ एंड मतलब उसके नब्ज़ पे हाथ हाथ रख के देख सकते हैं कि उसकी नब्ज़ ठीक से ना आ रही है आ रही नहीं। है। अगर हमको लगता है कि इसमें कुछ ना दिक्कत लग रही है, सांस प्रॉपर नहीं आ रही है, नब्ज़ ठीक से नहीं चल रही है, तो हमको तुरंत है ना मतलब हॉस्पिटल के लिए रश करना चाहिए। सिर्फ हॉस्पिटल ही है इसका हॉस्पिटल solution? ही कोई डॉक्टर, आपका मैं थोड़ा स्टडी लेट आया था कि पहले देखा गया था कि जो हार्ट की प्रॉब्लम बड़े लोगों में आती थी, आजकल बच्चों में भी बाई बर्थ भी दिखती है। देखो ये जो जिसको हम कहते हैं ना आजकल जो कॉमनली पब्लिक में होता है हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, वो एक तरह का अपनी लाइफस्टाइल डिजीज है। जिनको शुगर होती है, स्मोक करते हैं, उनको ये हार्ट अटैक और लाइफस्टाइल। तो यंग एज में हमारे मुल्क में बिटवीन 30 और 41 यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। और ये हमने कई बार ये भी देखा है कोविड के बाद, इसके काफ़ी कोविड के पीरियड में हमने कई लोगों की बाईपास सर्जरी हमें करनी पड़ी जिनको पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो ये एक वरी है हमारी कंट्री में यंग लोगों में, और ये टोटली क्योंकि ये टोटली प्रिवेंटेबल है। दूसरी आपने जिम वाली बात की, तो इवन आप यंग भी हैं फिर भी जिम जाना है तो पहले अपना कार्डियक इवैल्यूएशन करवा के जा जिम करो। अदरवाइज़ ये जो जिम में सडन डेथ्स होती हैं ये होती रहेंगी, और उनको जिनको पहले क्लियरेंस मिले उन्हीं को अपना जिम में जाना चाहिए। कितने छोटे बच्चों में गर्ल चाइल्ड थी जिनको आपने क्योर किया हो, और बड़े केसेस में लेडीज को कम देखा जाता है प्रॉब्लम होती है, तो क्या ऐसा आजकल कुछ भी नहीं है। जो ये सेक्स फैक्टर है कि मेल को ज़्यादा हो रहा है, फीमेल को ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वेलुलर डिजीज़ जो हैं वो फीमेल्स को भी उतनी ही हो रही हैं जितनी मेल्स को हो रही हैं। और लाइफस्टाइल में अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करती हूँ तो स्ट्रेस आजकल मैं कहूँगी कि फीमेल्स ज़्यादा ले रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, बट इसमें कोई भी प्रीडिस्पोजिशन नहीं है। कोई भी हार्ट की डिजीज़ किसी को भी हो सकती है। लेडीज के लिए स्पेशल ध्यान क्या रखने वाली बात है, आप ये बता दीजिए। वो एक हमारी, मैं ये कहूँगी कि स्पाइन है हमारी फैमिली की। उन्हें अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में 1 घंटा दिन का ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे वो एक्सरसाइज हो गया, अपने कोई भी मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, अपने लिए वो ज़रूर करना चाहिए। मैम इसका सिम्टम क्या होता है? अगर मान लीजिए कुछ भी चलते चलते जो वो रूटीन का काम कर रही हैं उसी काम को करते वक्त एक्सेसिव फटीग हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, दिल घबरा रहा है, दीज आर द सिम्टम्स। या कुछ फीमेल्स में एसिडिटी, मेरा यहाँ पे कुछ जल रहा है, ये एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है और हमें ज़रूर अपना फॉलोअप लेना चाहिए। मैम आजकल गर्ल्स भी लाइफस्टाइल खराब करके बैठी हैं उनका, पहले टाइम में नहीं होता था, सर शायद उसके लिए वाउच करें कि ड्रिंक्स की हैबिट्स नहीं होती थी गर्ल्स में इतनी ज़्यादा जितनी आजकल की। डेफिनेटली उसके लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उसमें ड्रग्स, अल्कोहल, इनका इंसिडेंस बढ़ रहा है। उसके लिए सोसाइटी को अवेयर होना बेहद ज़रूरी है। उन्हें फैशनेबल ट्रेंड बन गया है कि गर्ल्स भी पोस्ट करें तो वो बहुत अच्छा लगता है। जी, इसके लिए हमें स्कूल में कैंपेन्स करने चाहिए।
लोगों को बताना चाहिए कि जितना ये एक सोशल फैक्टर है कि हमें ड्रिंक करना है वो नहीं करना चाहिए, इसके हार्मफुल इफेक्ट उतने ही हैं। फूड्स को अवॉइड करें, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं और हेल्दी फैट्स खाएं। बाहर के जंक फूड, मैदा, प्रोसेस्ड फूड ये नहीं खाएं। तो मेरा तो ये है कि एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। सबसे खराब चीज़ है कुर्सी वाला जो बैठने वाला प्रोफेशन है ना। देखिए मैं कभी कुर्सी पे बैठता नहीं, इवन अपने कमरे में भी मैं चलता फिरता रहता हूँ, सर्जन हूँ, चलता फिरता रहता हूँ। अगर आप ये सब के अलावा आप रेगुलर अपने आप को वॉक करें तो ये तो हाई बीपी वाला पेशेंट भी वॉक कर सकता है सर? जो वॉक वाला पेशेंट होता है उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम एक फैमिली है, वो तीनों अवॉइड हो जाती है। तो बेस्ट लोगों के लिए है सैर करो सुबह शाम। जितना चंडीगढ़ जैसी जगह में और मोहाली जैसी जगह में इतना घूमने के लिए जगह है, सबको डॉक्टर साहब 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद सड़क पे होना चाहिए। डॉक्टर साहब बे टाइम खाना पीना भी इसमें कोई बे टाइम खाना पीना तो नहीं, पर जो खाने में जो आप खाते हैं ना वो ठीक नहीं है। जो हमारा पंजाब और इधर जो हाई रिच डाइट है उसको अवॉइड करना है। नहीं देखिए, कुछ भी खाएं है ना, कुछ भी करें लेकिन खुश रहे, खुश रहे, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रेस हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।